ईरान ने 14 अब तजावीज़ जो है वो अमेरिका को भिजवा दी हैं। अमेरिका क्या सोच रहा है कि क्या आया इन तजावीज़ पर बात हो सकती है या कोई नई तजावीज़ अब अमेरिका की जानिब से आ सकती हैं, अपने उसी मौक़िफ़ को दोहराते हुए? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ौफ़ साहब, गुड टू बी ऑन योर शो। देखिए, जो इस वक़्त लेटेस्ट इनकी पोज़ीशन है, ख़ुसूसन ट्रम्प साहब की, ज़ाहिर है वही फ़ैसला करेंगे अल्टीमेटली। तो उनकी पोज़ीशन ये है कि मुझे मिली है तजावीज़ और उससे पहले कि मैं उस पे फ़ैसला करूँ, तो पोज़ीशन लूँ। उनका ख़्याल ये है कि ईरान ने अभी काफ़ी जितना उनको नुकसान उठाना चाहिए था, नहीं उठाया। उनको दूसरे लफ्ज़ों में ये कही उन्होंने कहा कि अभी उनको पूरा सबक नहीं सिखाया गया है। तो ये एक थिंकिंग है कि किसी तरह से मामला और इसको तूल दिया जाएगा। मुझे एक बात मुसलसल मैं ये कह रहा हूँ कि बज़ाहिर ऐसी लगता है कि अगर आप जैसे कि आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया, बहुत अच्छा नक्शा खींचा तमाम सूरत-ए-हाल का, और एक जो इस वक़्त पूरी जामे सूरत-ए-हाल है कई पहलुओं से, वो बहुत मुश्किल मामलात नज़र आते हैं और लग ऐसी रहा है कि ईरान ने एक ऐसी पोज़ीशन ली है, ईरान को ये एहसास है पूरी तरह से कि इस वक़्त उनकी पोज़ीशन, उनकी स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन और उनका अपर हैंड है। वो ये समझते हैं कि वो उनमें तकलीफ़ उठाने की, उसमें नुकसानात उठाने की सकत ज़्यादा है बनिस्बत अमरीका के, क्योंकि ईरान का मामला आपको मालूम है कि उनके अपने वजूद को बरकरार रखने का मामला है, जबकि अमेरिका के लिए ये एक दूर दराज इलाके में एक ऐसी जंग है जहाँ के ज़ाहिर है कि उसको जारी करने के लिए उनको बेपनाह रिसोर्सेज की और बहुत से जानी नुकसान उठाने का भी उसमें बहुत बड़ा अंदेशा और खदशा है। तो अब मुझे नहीं लगता फिलहाल लेकिन कि फैज़ रहमान साहब, तमाम कतला चीज़ों कलामी की को माज़रत, देखते हुए ये जो जी, बात आप कर रहे फरमाइए। हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कहते हैं कि जो मज़ीद नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जो टारगेट था वो नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप खुद ये बार बार एतराफ़ करते हैं कि हमने जंग जीत ली, हमने उनकी नेवी तबाह कर दी, हमने मिसाइल, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे जहाँ पर वो मौजूद थे वो तबाह कर दिए, हमने टॉप लीडरशिप को शहीद करके वहाँ पर रजीम चेंज कर दिया है। सर, फिर कौन से टारगेट्स रह गए जो अचीव करने बाकी है, अमेरिका समझता है? जी, देखिए ज़ौफ़ साहब, यही बहुत बड़ा ज़ाहिर सवाल है। जो उनके यहाँ मुख़ालिफ़िन हैं वो यही समझते हैं कि आखिर जब आपने 2 रोज़ बाद ही ये फ़ैसला कर दिया था, उनका मशहूर जो ट्वीट है जो उनके ट्रुथ सोशल पर आया था कि कंप्लीट विक्ट्री हासिल हो चुकी है, कोट अनकोट कंप्लीट विक्ट्री। तो जब ये सब कुछ आप कर चुके हैं तो ज़ाहिर सवाल ये पैदा होता है कि अब और वो कौन से आप मकासद हैं, अहदाफ़ हैं जो हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, देखिए यही उनकी जो एक इनकंसिस्टेंट जो मैसेजिंग है, या जो एक आपको कॉन्फ्लिक्टिंग आपको बयानात नज़र आते हैं, उसकी वजह से आज ये हालत हुई है कि उनकी जो डिसअप्रूवल रेटिंग है इस वक़्त ऑल टाइम हाई है। अमरीकी अवाम की 62% से ज़्यादा अक्सरियत उनको नापसंद कर रही है, उनकी कारकर्दगी को। इस जंग के बारे में जो डिसअप्रूवल रेटिंग है वो 67% है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा कभी नहीं हुआ अमरीकी तारीख में कि किसी भी जंग में अप्रूवल रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई रही हो। लेकिन इसमें देखिए, इसमें 2 बातें बहुत अहम है। एक तरफ तो ये कि इसमें यकीनन कोई शक नहीं कि ये इनकी अपनी शख्सियत, इनकी अपनी जो कारकर्दगी है वो उसको पसंद नहीं किया जा रहा, और इस जंग को भी पसंद नहीं किया जा रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमरीकी अवाम ईरान को पसंद करने लगे हैं। तो ये जो एक फैक्टर है कि ईरान के साथ जो एक ओवर द लास्ट ऑलमोस्ट 50 इयर्स जो एक नैरेटिव बनाया गया है यहाँ पर, सही या गलत जो भी हो, वो उस नैरेटिव की बुनियाद पर अमरीकी अवाम अभी भी ईरान को एक इस हालत में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और उसी का ठीक। फ़ायदा यहाँ के जो मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो अपनी कार्रवाइयों के लिए उठाते रहे हैं। ट्रम्प साहब का समझना ये है, वो ये कहते हैं कि ठीक है, कुछ और दिन मामलात ऐसे रहेंगे, लेकिन चूँकि अभी मिड टर्म में जो हमारे इलेक्शंस आने हैं नवंबर 5 को, तो उसमें इतना अरसा बाकी है कि वो चीज़ों को टर्न अराउंड कर सकते हैं, और और अगर वो उसमें उन्होंने टर्न टर्न अराउंड अराउंड करने में टर्न जी, अराउंड कर भी फरमाइए। सकते हैं, और फिर चाइना का दौरा भी, मैं जरा उस पर भी बात करना चाहूंगा। लेकिन मैं जी हाँ। नज़माना साहिबा आपसे एक चीज़ जानना ये चाहूंगा कि क्योंकि जेडी वैंस साहब ने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कहा था कि बॉल अब ईरान के कोर्ट में है। अब ईरान ने भी एक 14 नुकाती जब उनको तजावीज़ भेजी हैं जिस पर वो चाहता है कि इस पर मुज़ाकरात हो जाए और फिर 2 महीने की बजाय 1 महीने में मामला तय हो जाए, तो आपको लगता है कि वो बॉल अब अमेरिका की कोर्ट में पहुंचा दिया उन्होंने? देखिए, ये जब सिलसिला शुरू हुआ था तो ये सारी चीजें एज अ कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा डिस्कस हो रही थी। ये जो अब इनकी कैटेगराइजेशन हुई है या लिस्टिंग हुई है कि कौन सा एजेंडा प्रायोरिटी पे होगा और कौन सा बाद में होगा,
ये सारा कुछ तो सीज फायर जब वायलेट हुआ है और उसके बाद इन रिएक्शन ईरान ने ये अपना होर्मुज बंद की, उसके बाद वो फिर खोल दी तो ब्लॉकेड लगा दिया उन्होंने। इसकी वजह से वो सारा एजेंडा ऊपर नीचे हो गया है। और जो प्रायोरिटाइज किया था वो न्यूक्लियर को ट्रम्प साहब ने किया था कि जी पहले सबसे आप ये हल करें, फिर हम बाकी बातों पर बात करेंगे। तो जिस पे फिर ईरान ने भी स्टैंड ले लिया कि पहले आप ब्लॉकेट पे बात खत्म करें और जंगबंदी एक करें, फाइनल एग्रीमेंट करें और जो है हमारी सैंक्शंस उठाएं, तो उसके बाद फिर हम न्यूक्लियर पे भी बात कर लेंगे। ये अगर आप देखें तो डिमांड्स में कोई खास चेंज नहीं है, सिर्फ इनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस वक्त ईरान बेसिकली बाय प्रिजर्विंग इट्स पोजीशन वो कह ये रहा है कि जी ठीक है, ये हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर पे बात करते हैं, सो वी कैन टॉक अबाउट न्यूक्लियर। पहले भी हमने JCPOA किया है, उसके बाद ओमान के साथ भी जो नेगोशिएशंस थी उसमें भी हमने बहुत सारी चीजों पे एग्री किया, तो हम करेंगे। लेकिन आप बराए मेहरबानी पहले ये गारंटी दें कि जी आप दोबारा एग्रीमेंट के बाद फिर 2 महीने बाद आप कोई जंग नहीं छेड़ देंगे। जंग, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसका परमानेंट हल होना चाहिए। दूसरा वो ये कहते हैं कि हमारे आप जो एसेट्स हैं उनको मतलब डी फ्रीज करें और आप ये ब्लॉकेट खोलें और फिर हम बात कर लेते हैं उसके बारे में भी, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर के बारे में भी। पहले तो ईरान बीच में ये कह रहा था कि पहले सारे बाकी मसाइल हल करें। तो यस, थोड़ी सी उसमें उन्होंने नरमी दिखाई है। और अभी जो आज मैं लेटेस्ट देख रही थी, ट्रम्प साहब की किसी अपने जर्नलिस्ट से गुफ्तगू हो रही थी फ्लोरिडा में, तो वो उसने पूछा था कि जी जो अब आपको पॉइंट्स मिले हैं आपका क्या रद्द अमल है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी ये हमें 14 पॉइंट्स मिले हैं, हम इन्हें स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करके जवाब देंगे। सो विच मीन्स के थोड़ी सी प्रोग्रेस है, थोड़ा सा ये अब उम्मीद बन रही है कि ये जो पॉइंट्स अब गए हैं इनके ऊपर यानी शायद मना साहिबा, कोई